हाय फ्रेंड्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज एक बार फिर मैं अपने मन की बात कहने चली आई। यूँ कह सकते हैं कि मेरी मन की बात, मेरी मन के दुख, मेरे मन की पीड़ा मैं आप तक पहुँचाती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को सुनकर बुरा नहीं महसूस करेंगे, और बुरा अगर महसूस करते हैं तो प्लीज़ मैं कोशिश करूँगी कि जिस तरह मैं संसार में, दुनिया में सबको ये कहानी बताकर ये बताने की कोशिश करती हूँ कि हर किसी के साथ एक मानवता का व्यवहार रखना चाहिए। वही मानवता के व्यवहार के साथ आज मैं एक बार फिर आपसे अपने मन की बात शेयर करने जा रही हूँ। लोग कहते हैं कि विधवा का सम्मान करो, विधवा को कभी अपमानित मत करो, विधवा को कभी दुख मत दो। लेकिन ये झूठ बात है, ऐसा नहीं होता। मेरे साथ जो घटना घटित हुई उसके बाद मैंने बहुत सबक सीखा, बहुत सारी घटनाएं देखी, बहुत सारे अपमान झेले। लोग मुझे हर तरह से अपने अपने ढंग से अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी मैं एक समान रही। चलो, मेरी मजबूरी है, मेरा किस्मत है। लोगों ने मुझे बहुत तरह से ताने मारे। मुझे अगर मैं किसी शादी में जाती थी तो मुझे पीछे रखा जाता था कि मैं अशुभ हूँ, तुम उस शादी के सामान को मत छुओ, वहाँ पर मत जाओ क्योंकि तुम विधवा हो। अगर मैं पूजा में कहीं जाती तो नहीं, तुम वहाँ मत छुओ। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटी जब मैं अपनी माँ के घर गई थी। मेरे माँ की पड़ोसी जो मेरे घर आई थी और बोली कि मुझे पूजा के लिए फूल चाहिए था। मेरी माँ ने मुझे कहा कि जाओ बेटा, फूल तोड़कर लाकर आंटी को दे दो। मैं फूल तोड़ने जा ही रही थी कि अचानक वो आंटी बोली कि नहीं नहीं, तुम मत जाओ, हम खुद फूल तोड़ लेंगे। मेरी माँ को अंदर से गुस्सा आया क्योंकि मेरी माँ समझ गई थी कि वो क्यों बोली कि तुम फूल तोड़ने मत जाओ। बाद में मैं भी समझ गई कि अच्छा, उनका उद्देश्य ये था कि मैं विधवा हूँ, इसीलिए मेरे हाथों से फूल नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक क्वेश्चन जानना चाहती हूँ सभी से, क्या विधवा के लिए भगवान नहीं है? अगर विधवा अपने हाथों से पूजा करती है तो क्या वो अशुभ होता है? आप मुझे बताइए कि विधवा का क्या अपराध है? समाज में इस तरह से लोग क्यों नियम बना के रखे हैं कि विधवा का सम्मान नहीं करना चाहिए, विधवा के हाथों से कुछ नहीं लेना चाहिए, अशुभ होता है। अगर उनके साथ हो जाए तो वही काम, क्या उनके मन में ये विचार आएंगे? एक विधवा की मन स्थिति को समझना कितना मुश्किल है, क्या आप समझ सकते हैं? अगर आप रंग बिरंग की साड़ी पहन लिए तो लोग बोलेंगे कि आप बदचलन हैं। अगर आप थोड़ा सा अच्छा बनकर सड़क के पास निकल गए तो लोग बोलेंगे कि वो कहीं गलत काम के लिए जा रही है, कुछ गलत काम कर रही है। लोगों का सोच कितना गंदा है, लोग कितना फ़ायदा उठाते हैं। अरे समाज तो समाज, जहाँ आप काम करने जाते हैं ना, वहाँ पर भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। एक विधवा को ये सोचते हैं कि इसके पीछे कोई बोलने वाला नहीं है, इसे डांट दो, इससे नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम लो, इसे झूठ सच बोल करके जितना हो सके इसके मेहनत का फ़ायदा उठाओ। यही चीज़ मेरे पुराने स्कूल में हुआ। मेरे पुराने स्कूल में मुझे ऑफिस में बुलाकर इतनी उल्टी सीधी बातें कही जाती थी कि बर्दाश्त से बाहर हो गया था मेरा। मुझे खड़ा करके प्रिंसिपल सामने बैठ करके ये बोला करती थी कि मैं तुम्हें फ्री में रखी हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को फ्री में एजुकेशन दे रही हूँ, तुम जानती हो। और मैं उस समय सिर्फ ये सोचती थी कि अगर मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मैं अपना जीवन कैसे पालूंगी। और आज भी मैं यही सोच करके काम करती हूँ, डर डर कर, कि अगर मेरी नौकरी छूट जाएगी तो मेरे घर की हालत क्या होगी, मैं कैसे सरवाइव करूँगी, मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगी,
मैं अपने घर का खर्च कैसे निकालूंगी। इतना ज़्यादा मुझे ये सोसाइटी में कुछ जगह के लोगों ने मुझे डरा दिया कि मैं अब सोचती हूँ कि मैं डर के रहूं या निडर हो जाऊं। और सच मानिए तो मैं अपने अंदर के जितने हुनर थे, जितनी मेरे अंदर क्वालिटी थी, उन सारे क्वालिटी को मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने ये सोच लिया कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन मेरे जीवन के लिए नहीं है, मैं कुछ भी करके खा सकती हूँ। और आज मैं अपने खाने में, कुकिंग में एक्सपर्ट हूँ, स्टिचिंग में एक्सपर्ट हूँ, गार्डनिंग में एक्सपर्ट हूँ। मैं हर एक तरह से, हर एक तरह का काम करने के लिए सूटेबल हूँ। मुझे आज एक रत्ती भी अफसोस नहीं है कि लोगों को मेरे से क्या मतलब है और लोग मेरे लिए क्या सोचते हैं। मैं उनकी तरफ अब देखना भी नहीं चाहती हूँ। मैं बस सिर्फ आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, ताकि जितना भी लोग मुझे टॉर्चर और जिस तरह के हालात से उन्होंने मुझे डराया धमकाया, उन्हें ये सबक मिल जाए कि मैं डर कर कुछ दिन तक जी, लेकिन अब नहीं। जब मेरी बच्ची छोटी थी तब के लिए मैं डर रही थी, अब के लिए नहीं। अब मैं तो, मेरी बच्ची बड़ी हो गई है, अब किसका डर, अब क्यों डरे। लेकिन मैं अपनी एक्सपीरियंस, अपने मन की बात आपको बता रही हूँ कि लोगों की सोच आज भी वही जाहिल वाली है, वही लोअर मेंटलिटी वाली है, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। ऐसे लोगों से मैं बार बार कहना चाहती हूँ, किसी की गलती का को किसी की अकेलापन का फ़ायदा ना उठाए, किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करे जिससे वो ज़िंदगी भर आपको भूल ना सके, वो ज़िंदगी भर आपके लिए एक कांटा बनकर चुभते रहे। ऐसा किसी के साथ बर्ताव मत कीजिए। अगर या तो आप वर्किंग प्लेस में काम कर रहे हो, या फिर आप अपने घर के आसपास हो, या फिर आप रिश्तेदार हो, किसी के साथ इस तरह का व्यवहार मत कीजिए प्लीज़। मैं आपसे, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जहाँ तक हो सके हर किसी की मदद करने की कोशिश कीजिए। कौन जाने कल आपके जीवन में वही इंसान एक भगवान का रूप बनकर आ जाए। आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। ओके, बाय बाय।